हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन। ये हमारा कौन सा लेक्चर नंबर है? लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? 12 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था अपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है? हमारे पास SN1 रिएक्शन का हमारे पास ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसमें हमने डिस्कस किया था, हमारे पास दो ट्रांजिशन स्टेट थी। एक हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है और ये हमारे पास क्या थी? ट्रांजिशन स्टेट 2 थी। ठीक है, इसमें हमने बोला था कि हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट 1 है इसके लिए जो एनर्जी बैरियर है वो क्या ज़्यादा है, ये स्टेप हमारे पास स्लो होगा। और हमारे पास ये क्या था? हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। फिर हमने शेप और स्टेबिलिटी की बात की थी हमारे पास। तो हमने हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला था? हमारे पास जो शेप था वो कार्बोटाइन का क्या होगा? प्लेनर होगा। और स्टेबिलिटी हमारे पास क्यों आ रही थी? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हमारे पास क्यों आ रही थी? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ओके, फिर हमने देखा था कि ओला ने कैसे टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन को प्रिपेयर किया था। उन्होंने कैसे इसको आइसोलेट किया था, कैसे इसका एनएमआर स्टडी किया था। राइट, तो उन्होंने क्या किया था? टर्सरी अल्कोहल लिया था, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लिया था और SbF5 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? इन्होंने यहाँ पे हमारे पास नॉन न्यूक्लियोफिलिक एनायन उन्होंने जनरेट किया था जो कि कार्बोकेटायन पे अटैक नहीं कर रहा था। ठीक है, और ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक एनायन क्या था? स्टेबल था, क्योंकि यहाँ पे 6 फ्लोरीन लिगेंड है जो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे थे? स्टेबलाइज कर रहे थे। देन हमने देखा था कि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कार्बोकेटायन को कैसे स्टेबलाइज करते हैं। हाइपर कंजुगेशन से जितने हमारे पास नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ते जाते हैं उतने हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारे पास जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन पर कार्बोकेटायन स्टेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बोटाइन को बनने के लिए क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या होगा? प्लेनर नहीं होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसलिए यहाँ पे ब्रिजेट पोजीशन पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। फिर हमने कुछ रिएक्शन देखी थी कि अगर इस पोजीशन पे हमको सब्स्टिट्यूशन कराना हो न्यूक्लियोफाइल से तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन करेंगे, देन हम एप्रोप्रिएट रिएक्शन कंडीशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ब्रिजेट कार्बन पे ना ही हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है और ना ही हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है। ठीक है, दोनों रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं है ब्रिजेट कार्बन पर। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर कुछ रिएक्शन थी हमारे पास जहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन और 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा था और रिएक्शन SN1 पाथवे से जा रही थी। फिर हमने देखा था कि एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हमारे पास क्यों स्टेबल होता है। तो हमने देखा था इसका रीजन हमने होमोल्यूमो के बेस पे डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमारे पास जो एलाइलिक पोजीशन होती है उसके लीस्ट हिंडर्ड साइड पे अटैक होता है। ठीक है, वहाँ पे हम स्टीरिक फैक्टर को डोमिनेट करते हैं। जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे देखिए ये 80% में ये बन रहा था और 20% में ये बन रहा था। तो यहाँ पे लीस्ट हिंडर्ड साइड कौन सी थी? ये वाली साइड लीस्ट हिंडर्ड है, जबकि ये वाली साइड हमारी क्या है? मोर हिंडर्ड है। तो यहाँ पे अटैक नहीं होगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमको कहाँ से मिलेगा? जहाँ पे हमारे पास लीस्ट हिंडर्ड साइड से अटैक होगा। ठीक है, फिर हमने 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल का डिस्कशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास देखिए कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट हो रहा था, पर ये क्या है? हमारे पास मोर हिंडर्ड साइड है। ये हमारे पास क्या है? मोर हिंडर्ड साइड है। और ये क्या हमारे पास? लीस्ट हिंडर्ड साइड है। हमारे पास क्या है? लीस्ट हिंडर्ड साइड है। तो हमको मेजर प्रोडक्ट कहाँ से मिला था? जहाँ पे लीस्ट हिंडर्ड साइड पे अटैक हो रहा था। ठीक है, अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास जो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, सो द बेंजाइल केटायन इज अबाउट एज स्टेबल एज द लाइल केटायन but lacks its ambiguity of reaction. Okay, although the positive charge is delocalized around the benzene ring to 3 position in particular, the benzyl cation always react on the side chain, so the aromaticity is preserved. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? X माइनस का लॉस होगा और हमारे पास क्या होगा? कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। ठीक है, ये कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। अब हमको पता है कि ये अंडर रेजोनेंस जाएगा। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड रेजोनेंस जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर ये बॉन्ड अंदर रिंग के अंदर डिलोकलाइज होगा, सेकेंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हमारे पास ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 4 पॉसिबिलिटी है। 4 पॉसिबिलिटी में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है, पर हमको अटैक कहाँ पर हो रहा है? सिर्फ फोर्थ वाली पोजीशन पर हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब अटैक होगा तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? ये प्रोडक्ट मिल रहा है और इस प्रोडक्ट में हमारे पास एरोमेटिसिटी क्या है? रिटेन्ड है। एरोमेटिसिटी
इज रिटेन्ड। ठीक है, इन सब केसेस में क्या होगा हमारे पास, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया, यहाँ पे आपने अगर न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया तो हमारे पास क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, नॉन एरोमेटिक, जो कि क्या होते हैं हमारे पास, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो हमारे पास चार्ज जो है हमारे पास 3 और अदर पोजीशन पे डिलोकलाइज्ड है, पर हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्टेबल मिलेगा। और जो हमारे पास साइड जो मुझे बोल रहा है कि हमारे पास साइड चेन पे जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, वहां से हमको क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये देखिए ट्राइटिल, यहाँ पे हमको ट्राइटिल केटायन मिलता है। ठीक है, एन एक्सेप्शनली स्टेबल केटायन इज फॉर्म्ड व्हेन 3 बेंजीन रिंग्स कैन हेल्प टू स्टेबलाइज द सेम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी हमारे पास क्या था, सिर्फ एक बेंजीन रिंग पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रही थी, पर यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो किन 3 रिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, 3 फिनाइल रिंग से स्टेबलाइज होगा, तीनों के अंदर वो रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, द रिजल्ट इज द ट्राइफिनाइल केटायन, और फॉर शॉर्ट द ट्राइटिल केटायन, ट्राइटिल क्लोराइड इज यूज्ड टू फॉर्म एन ईथर विथ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ट्राइटिल हैलाइड से हमको ट्राइटिल ईथर मिल रहा है, और हमने क्या यूज़ किया, हमने प्राइमरी अल्कोहल यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे हमको देखिए पिरीडीन हम वीक बेस का यूज़ ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस की यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास सिस्टम में होगा। ठीक है, तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास इस ट्राइटिल केटायन पे अटैक कर सकता है और हमको साइड प्रोडक्ट देगा। ठीक है, वहाँ पे साइड प्रोडक्ट हमको क्या मिल सकता है, हमको ये अल्कोहल वाला साइड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, पर हमको चाहिए कि हमको ट्राइटिल ईथर बनाना है, इसलिए हम वीक बेस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वीक बेस भी हमारे पास ये RCH2OH का प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, किस लिए यूज़ है, हमारे पास जो हमारे पास ये हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से हमारे पास हाइड्रोजन है, इसको अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए SN1 रिएक्शन में हमको न्यूक्लियोफाइल की मतलब कि रिएक्टिविटी से उतना मतलब नहीं होता। अगर SN2 रिएक्शन होती तो हमको वहाँ पे RCH2 माइनस में हमारे पास बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, पर हमारे पास हमको पता है कि SN1 रिएक्शन हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ एल्केल हाइलाइट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और एल्केल हाइलाइट यहाँ पे कैसा है, हमारे पास 3 डिग्री टाइप का है। ठीक है, तो हमको RCH2OH हो चाहे RCH2O माइनस हो, हमको उससे उतना कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम वीक बेस का यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी हम अगर स्ट्रॉन्ग बेस की यूज़ करके तो ये RCH2 माइनस O का प्रोटॉन रिमूव कर देता और इसमें हमको साइड प्रोडक्ट भी दे देता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है। ओके, एंड देयर वुड बी नो पॉइंट इन यूजिंग अ बेस स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक RCH2 माइनस एज द न्यूक्लियोफाइल मेक्स नो डिफरेंस इन SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल मेक्स नो डिफरेंस इन SN1 रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है। Instead, the trityl chloride ion first goes to trityl cation, which now captures the primary alcohol, and finally pyridine is able to remove the proton from an oxonium ion. ठीक है, pyridinium does not catalyze the reaction, it just stops it becoming too acidic by removing HCl form. ठीक है, तो हमारे यहाँ से हमारे पास Cl निकलेगा और यहाँ से क्या निकलता है, हमारे पास HC निकलता है। ठीक है, HCl निकलता है। ठीक है, तो pyridine क्या कर रहा है, जो HCl हमारे पास फॉर्म हो रहा है उसको हमारे पास सिस्टम से निकाल दे रहा है। अगर pyridine यूज़ नहीं करते तो हमारे पास रिएक्शन क्या होती, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी होती। ठीक है, इसलिए हम सिस्टम को सिर्फ HCl को निकाल दे रहे हैं और इक्विलिब्रियम को हम आगे वाली डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। ओके, तो हमारे पास जैसे हमने बोला था कि हमारे पास जो एलाइलिक होता है, बेंजाइलिक होता है, और हमारे पास कोई हेटेरो आइटम प्रेजेंट हो तो वो क्या करता है, हमारे पास कार्बोकेटाइन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एल्काइल क्लोराइड है, जैसे हमारे पास मिथाइल क्लोरोमिथाइल क्लोराइड है, इसको मॉम क्लोराइड भी बोलते हैं, MOMCl। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमारे पास क्या है, मिथॉक्सी क्लोराइड है, मिथॉक्सी क्लोरोमिथाइल क्लोराइड है हमारे पास। ठीक है, reacts very well with alcohols to form ether. ठीक है, because a primary alkyl chloride you might think that its reaction would follow SN2 mechanism. अगर आपको ये नहीं पता हो कि हमारे पास यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो आप क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये कैसा है, 1 डिग्री हैलाइड है। ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड है, और 1 डिग्री हैलाइड कैसे जाना चाहिए, हमारे पास SN2 रिएक्शन जाना चाहिए, पर ये SN2 रिएक्शन नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट एटम प्रेजेंट है वो क्या है, हमारे पास हेटेरो एटम है, और हेटेरो एटम क्या कर रहा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, हमारे पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, और इस हमारे पास इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को भी क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है,
As usual, the reason for its preference for SN1 mechanism is its ability to form a stabilized carbocation. अभी हमने बताया क्योंकि stabilized क्यों है. Loss of the chloride is assisted by the adjacent lone pair, and we can draw the resulting cation either as oxonium ion or as carbocation. ठीक है, इसको हम oxonium ion से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर carbocation से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं. ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल पोजीशन पे अटैक करेगा और यहाँ पास क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ठीक है, तो हमको मेथॉक्सी मिथाइल ईथर मिल गया. ठीक है, ओके, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्टेबल कार्बोकेटायंस होते हैं. ठीक है, और जो SN1 रिएक्शन में हमारे पास क्या होंगे, प्रिफर्ड होंगे. अगर हमारे पास मान लीजिए सिंपली एल्किल हैलाइड से हमको मिल रहा है कार्बोकेटायन. ठीक है, तो हमको क्या होगा, 3 डिग्री वाला जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है. 1 डिग्री क्या होता है, SN2 से आ जाता है, पर 3 डिग्री क्या होता है हमारे पास, SN1 से आता है. रीजन क्या होता है इसकी स्टेबिलिटी का, हमारे पास हाइपर कंजुगेशन. सेकेंडरी हमारे पास बहुत अच्छा नहीं होता है. ठीक है, ये हमारे पास SN1 से भी जा सकता है, SN2 से भी जा सकता है. कॉन्जुगेटेड हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होते हैं. हमारे पास बेंजाइलिक और एलाइलिक वाला डिस्कस किया हमने. ठीक है, और हेटेरोएटम का तो अभी हमने केस डिस्कस किया जहाँ पे हमारे पास क्या था, MOM. अभी हमने क्या डिस्कस किया था, MOMCl वाला केस डिस्कस किया था. ठीक है, सेम वही है हमारे पास. अगर हमारे पास ऑक्सीजन के नाइट्रोजन भी है तो वो भी हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा. ठीक है, क्योंकि लोन पे क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा. ओके, तो हमने जो SN1 रिएक्शन को हमने डिस्कस किया था उसकी ट्रांजिशन स्टेट को डिस्कस किया था. अब SN2 रिएक्शन की हम ट्रांजिशन स्टेट को डिस्कस करेंगे. अमंग सिंपल एल्किल ग्रुप्स, methyl and primary alkyl group react by SN2 mechanism, okay, and never by SN1 mechanism. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये CH3 प्लस कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ये क्या होता है, ये नॉट स्टेबल या अनस्टेबल होता है. तो ये किसके थ्रू जाता है हमारे पास, SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू जाता है. दिस इज पार्शली बिकॉज द केटायंस आर अनस्टेबल एंड पार्शली बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल कैन पुश इट्स वे इजिली पास द हाइड्रोजन एटम. ठीक है, और SN2 से क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारे पास देखिए SN1 में क्या हो रहा है, SN2 में क्या होता है हमारे पास, जो अटैक होता है वो बैक साइड से होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आराम से हमारे पास बैक साइड से अटैक हो सकता है. और क्योंकि हाइड्रोजन से हमारे पास उतना रिपल्सन नहीं होगा. अगर हमारे पास एल्किल ग्रुप होते हैं तो क्या होता है, वो रिपल्सन कॉज करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ तक आने नहीं देते. अ कॉमन वे टू मेक ईथर इज टू ट्रीट एन एल्कोक्साइड एनायन विथ एन एल्किल हैलाइड. ठीक है, अब हमको जैसे ये रिएक्शन मिथाइल ईथर बनाना है तो हम क्या करते हैं, हमको एल्किल हैलाइड चाहिए. ठीक है, मिथाइल हाइड्राइड लिया. ठीक है, और हमको क्या चाहिए, हमको एल्कोक्साइड एनायन चाहिए. ठीक है, एल्कोक्साइड एनायन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए. स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए. स्ट्रॉन्ग बेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको 1 डिग्री अल्कोहल को क्या करना है, हमको डिप्रोटोनेट करना है. ठीक है, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक तो होता नहीं है, इसलिए हमको स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करना पड़ रहा है. ठीक है, अगर हमने फिनॉल लिया होता तो हम क्या वीक बेस से, मतलब कि NaOH से कंपेरिजन में वीक बेस से ही हम काम चला लेते हैं. ठीक है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है पर सोडियम हाइड्राइड से क्या है, कंपेरेटिवली वीक है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दिया, फिर डाइमिथाइल सल्फेट से ये SN2 रिएक्शन को स्लो करके क्या बना दिया, मिथाइल ईथर. ठीक है, अ कॉमन वे टू मेक ईथर इज टू ट्रीट एन एल्कोक्साइड आयन विद एन एल्किल हैलाइड. इफ द एल्काइल हैलाइड इज मिथाइल कंपाउंड, जो कि हमारे पास क्या है, मिथाइल हाइड्राइड, वी कैन बी श्योर दैट द रिएक्शन विल गो बाय SN2 mechanism. A strong base here, sodium hydride, will be needed to form the alkoxide anion since alcohol are weak acids. ठीक है, जो मैंने बोला, राइट. बट इन द सेकेंड केस हमारे पास क्या है, फिनॉल है, जो कि मतलब कि एल्कोहल से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, क्योंकि हमारे पास जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होता है वो क्या होता है, रिंग में डिलोकलाइज होता है, राइट. इसलिए हमको कंपेरेटिवली वीक बेस से भी हमारे पास क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा. अब जैसे हमने SN1 रिएक्शन में हमने ट्रांजिशन स्टेट डिस्कस की थी, वहाँ पे हमारे पास क्या थी, 2 ट्रांजिशन स्टेट थी. ठीक है, SN2 रिएक्शन में क्या है, हमारे पास सिर्फ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट है. यहाँ पे हमारे पास नो इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है. जबकि SN1 रिएक्शन में क्या होता था, हमारे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है. ठीक है, तो हमारे पास क्या, यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है, हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है, और हमारे पास यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है जो कि न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करने के बाद बना. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है. ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑन रिएक्शन पाथवे. ठीक है, ओके ओके, एक चीज़ मैं आपको पूछूंगा, आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, ये आप सर्च करके बताइएगा. ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली क्या है, इस ट्रांजिशन स्टेट में देखिए हमारे पास क्या है, एक जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होगा, हमारा हो रहा है पार्शियली ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, एल्किल हैलाइड भी इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इसलिए जब हम रेट पढ़ रहे थे तो रेट हमने क्या पढ़ी थी, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होता है हमारे पास 1 + 1 = 2, ठीक है। इसलिए SN2 रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर होती है, और क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास क्या, न्यूक्लियोफाइल और हमारे पास एल्किल हैलाइड दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। ओके, तो यही लिखा है इसमें हमारे पास, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट को हम डबल डैगर सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सिंबल है इससे हम ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये तो एक तरीका हो गया। अब हम इसको अगर एमोटिव थ्योरी या बेसिकली हम जो बॉन्ड्स होते हैं उनके थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहें, ठीक है। अगर देखिए मैंने एक बार बताया था कि अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉन गोज टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। सिमिलरली अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, यहाँ पे CH3X, ठीक है, CH3X है ये क्या है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, और इसके अपोजिट क्या होगा हमारे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डाल रहा है, और हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, हमारे पास ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया हमारे पास, ये फाइनली प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अनदर वे टू लिख दिस सिचुएशन इज टू कंसीडर द ऑर्बिटल्स। द न्यूक्लियोफाइल मस्ट हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, सही है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, जैसे हमारे पास OH- हो गया या CH3O- हो गया, ये सब हमारे पास क्या है, लोन पेयर वाले हैं हमारे पास, ठीक है। विच विल इंटरैक्ट विद सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड वो ब्रेक हो रहा है तो किससे इंटरैक्ट करेगा हमारे पास, ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल से इंटरैक्ट करेगा। देखिए हमारे पास जो एडजेसेंट C++ होते हैं और C++ उस पर टाइप के सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं, SN2 रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। We have already stabilized that methyl and primary alkyl compound react well by SN2 mechanism, while secondary alkyl compound undergo SN2 reaction only reluctantly, ठीक है। तो 1 डिग्री वाले हमेशा क्या जाते हैं, SN2 से जाते हैं। 2 डिग्री वाले हमारे पास SN2 से जा सकते हैं, पर वो SN1 से भी जा सकते हैं, ठीक है। But those are other important structural features that also encourage SN2 mechanism, ठीक है। Two of these allyl and benzyl groups also encourage the SN1 mechanism, ठीक है। तो allyl वो जो वाले जो हमारे पास बनते हैं वो SN2 और SN1 से दोनों से आ सकते हैं। जो हमारे पास allyl bromide होता है reacts with alkoxide to form ether and shown below is the typical SN2 mechanism, ठीक है। ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, SN2 mechanism का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए हमारे पास ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है हमारे पास, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास क्या है, 2 बॉन्ड हैं जो फॉर्म और ब्रेक हो रहे हैं, और हमारे पास 3 बॉन्ड जो थे ऑलरेडी हैं। अब देखिए हमारे पास इस कार्बन पे क्या होगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जनरेट होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये यहाँ पे देखिए एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड को बनाने के लिए। जबकि हमारे पास 2 बॉन्ड है तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जबकि हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो हमारे पास इस सेंटर पे क्या होगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जनरेट हो रही है, ठीक है। इस सेंटर पे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये एल्काइल, ये डबल बॉन्ड जो है ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इस सेंटर पे डोनेट करेगा, ठीक है। इस सेंटर पे डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, और सिस्टम को क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। सिस्टम को क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है। Allyl compound reacts rapidly by SN2 mechanism because the pi system of the adjacent double bond can stabilize the transition state by conjugation, जो मैं बोल रहा था। The p orbital at the reaction center has to make 2 partial bond only with 2 electrons, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे सिर्फ जो p partial bond है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहा है, जिसके कारण यहाँ ये क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, and so many additional electron density it can gather from the adjacent pi system, which will stabilize the transition state and increase the rate of reaction, okay। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो अल्फा हेलो
कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास रिएक्ट्स फास्टर ऑन SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड आपको कहीं भी दिख जाए वो किससे जाता है, हमारे पास SN2 रिएक्शन से जाता है, ठीक है। अमंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल SN2 रिएक्शन आर दोज वेयर द लीविंग ग्रुप इज एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप with alpha ब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड्स, टू नेबरिंग कार्बन आइटम्स आर बोथ पावरफुली इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ठीक है। हमारे पास ये भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये है और एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये है, क्योंकि दोनों पोजीशन पे क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। Each has a lower energy pi star from the carbonyl and sigma star from the carbon bromine bond, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से क्या हमारे पास क्या जनरेट होगा, पाई स्टार। यहाँ पे क्या हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, सिग्मा स्टार, ठीक है। तो हमारे पास जो पाई स्टार है वो सिग्मा स्टार है, दोनों क्या आपस में करते हैं, ओवरलैप करते हैं और एक अदर ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, लोअर इन एनर्जी होता है, ठीक है। तो पाई स्टार और सिग्मा स्टार के ओवरलैप से हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक विल ऑकर इजिली वेयर दिस न्यू ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट लार्जर कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये लार्जर कोफिशिएंट बेसिकली हम क्वांटम से निकालते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री से। तो आपको बस याद रखना है कि जो लार्जर कोफिशिएंट आता है वो किस पोजीशन पे आता है, हमारे पास सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो लार्जर कोफिशिएंट किस पोजीशन पे आता है, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो कहाँ पे अटैक करता है, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन पे बिल्कुल अटैक नहीं करेगा, पर फर्स्ट पोजीशन पे मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है, तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, यहाँ पे NuCH2Br, ठीक है। यहाँ से फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, हमारे पास सिस्टम से फिर से न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है और हमको फिर से क्या मिल जाता है, रिएक्टेंट मिल जाता है, ठीक है। जबकि हमारे पास अगर इस पोजीशन पे अटैक हो तो हमको क्या मिलेगा, CH3CO CH2NU, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो अटैक हो रहा है वो किस पोजीशन पर हो रहा है, 2 पोजीशन पर हो रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। The effect of this interaction between the anti-bonding orbital is that each becomes more electrophilic because the presence of either the carbonyl group and the carbon bromine bond more reactive, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिर हमारे पास जो कार्बन ब्रोमीन वाला बॉन्ड है वही रिएक्टिव हो रहा है, हमारे पास जो कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड था वो भी रिएक्टिव हो रहा है, ठीक है। पर हमने क्या बोला कि जो रिएक्शन होगी वो ओवरऑल क्या होगी, हमारे पास रिवर्सिबल होगी, ठीक है। देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। Reaction with amines go well and these amino ketones products are widely used in synthesis of drugs, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, और ये हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अमीन है। ये क्या है हमारे पास, 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन क्या करेगी, हमारे पास जहाँ पे लार्जर कोफिशिएंट है हमारे पास वहाँ पे क्या करेगी, अटैक करेगी। इस पोजीशन पे अटैक किया हमारे पास, लास्ट स्टेप में क्या होगा, सिंपली H+ का लॉस और हमको क्या मिल गया, अमीनो कीटोन, ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर पूछी जाती है कि किसका एग्जांपल है, SN1 का कि SN2 का, तो आप क्या बोलेंगे, SN2 का एग्जांपल है, क्योंकि हमारे पास जो अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया इस लेक्चर में। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, ओके, तो हमने बेंजाइलिक कार्बोकैटायन को देखा कि क्यों स्टेबल होता है, राइट। फिर हमने देखा कि जो हेट्रो एटम्स होते हैं वो कार्बोकैटायन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। फिर हमने SN2 रिएक्शन में देखा, SN2 रिएक्शन में हमने ट्रांजिशन स्टेट को डिस्कस किया। ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास सिर्फ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट होती है, जहाँ पे हमारे पास एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों यूज होते हैं, जिसके कारण हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास 2 होती है, ओके। फिर हमने देखा कि जो C+C होते हैं या C होते हैं वो हमारे पास इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की SN2 के, ठीक है। फिर हमने अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्कस किया, जो हमारे पास क्या कर रहा था, SN2 रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी पहले से ज़्यादा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।